हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत है। और अब तक जिन लोगों ने यूट्यूब को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आपको हर नया वीडियो मिलता रहे। और ऑनलाइन पढ़ाई का महत्व समझिए। क्लासरूम की पढ़ाई का संभावना हम सभी लोग देख रहे हैं कि ये अभी दूर दूर तक कहीं संभव नहीं दिख रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन का महत्व समझना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को अच्छा वीडियो और अच्छी समझ वाला अध्यापक अगर मिलता है तो निश्चित है कि उससे पढ़ाई बहुत बेहतर होगी और हम सभी लोगों को मिलजुल कर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आज हम लोग संधारित्र में अंतिम टॉपिक देखेंगे और वो अंतिम टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र। यदि हम लोगों को कहीं बहुत ही उच्च विभव की आवश्यकता है तो किसी जनरेटर से, पार्टिकुलर एक जनरेटर से, एसी या डीसी जनरेटर से बहुत अधिक उच्च विभव बनाना या प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई चालक जब बहुत उच्च विभव पर जाता है तो उच्च विभव पर जाते ही उसके आवेशों का विसर्जन, वायु में आवेशों का विसर्जन हो जाता है। आवेशों के विसर्जन होने के कारण जिससे जो है कि बहुत अधिक उच्च विभव जो है स्टेब्लिश होना जो है पॉसिबल नहीं होता है। इस आवेशों के विसर्जन की घटना को हम लोग प्राकृतिक घटनाओं में भी देखते हैं, जैसे आसमान से बादलों से बिजली का गिरना। तो बादलों से बिजली के गिरने की प्रक्रिया में भी यही होता है कि बादल में अधिक आवेश होने के कारण जो है उच्च विभव पे पृथ्वी के विभव को अगर शून्य माने तो दोनों के बीच का एक पर्याप्त विभवांतर हो जाता है, जिसके कारण से हम लोगों का जो कुचालक वायु है इसमें नमी की मात्रा थोड़ी मिल जाती है तो ये सुचालक के रूप में काम करने लगता है और आकाशीय बिजली जो है पृथ्वी तक गिरती है। उसको एक माध्यम मिल जाता है नम वायु, और नम वायु के चलते ही जो है कि आसमानी बिजली जो है पृथ्वी तक पहुंच जाती है। वान डे ग्राफ जनरेटर का आविष्कार वान डे ग्राफ के द्वारा किया गया है और एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है, ऐसा साधन है जिससे हम बहुत उच्च विभव स्थापित कर सकते हैं, कर लेते हैं। वान डे ग्राफ जनरेटर से हम लोग 10⁻⁶ 1 मिलियन वोल्ट विभव की विभव जो है स्थापित कर सकते हैं। इतना अधिक उच्च विभव स्थापित करने वाला इसके पहले कोई और दूसरा डिवाइस नहीं था, इसलिए इस डिवाइस का इम्पोर्टेंस जो बढ़ जाता है। तो अगला प्रश्न ये दिमाग में आता है कि इतना अधिक उच्च विभव लेके करेंगे हम लोग क्या? तो इतने उच्च विभव से हम लोग विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन में इसका उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि आपको नाम से ही बताया जाता है कि रदरफोर्ड ने सोने की बहुत ही पतली पन्नी पर अल्फा कोण की बमबारी करें। तो बमबारी मतलब बौछार। तो अल्फा कण एक दिशा में एक नियत वेग से, एक नियत ऊर्जा से कैसे चलेंगे, तो उनको चलाने के लिए, अल्फा कण को चलाने के लिए या किसी अन्य आवेशित कण को चलाने के लिए हम लोगों को एक वैद्युत क्षेत्र चाहिए। वैद्युत क्षेत्र में ही आवेश पे बल लगेगा और वह एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से या एक ऊर्जा से गति करना प्रारंभ कर देगा। तो यह उच्च विभव जो है इसी कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। आवेशित कणों को गति प्रदान करने में इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, अल्फा कण हो गए, इस तरह के आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा देने के लिए हम लोगों को इतने उच्च विभव की आवश्यकता पड़ती है। अब ये हो गया आपका वान डे ग्राफ जनरेटर का इंट्रोडक्शन, क्या होता है, किस काम आता है। इसके बाद से वान डे ग्राफ जनरेटर में हम लोगों को वो देखना है कि ये इसका सिद्धांत क्या है। वान डे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत क्या है, इसकी थियरी क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वान डे ग्राफ जनरेटर का मूलतः 2 सिद्धांत पे
पे काम करता है। पहला तो ये सिद्धांत है इसका कि वान डे ग्राफ जनरेटर में का पहला मुख्य सिद्धांत ये है कि हम किसी धातु को अगर आवेश देते हैं, किसी भी धातु को जब हम आवेश देते हैं तो वो आवेश धातु के भीतरी पृष्ठ की बजाय बाहरी पृष्ठ पे संचित होते हैं, बाहरी पृष्ठ पे चले जाते हैं या बाहरी पृष्ठ पर ही होते हैं। किसी भी धातु को आवेश देते हैं, किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश जो है चालक के पृष्ठ पर होते हैं, न कि चालक के भीतर। एक बड़ा तथ्य है कि आवेश चालक के पृष्ठ पर होते हैं, चालक के आयतन में उसके भीतर नहीं होते हैं। इसी कारण से आप देखते हैं कि जो वायर खींचे जाते हैं विद्युत ऊर्जा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसमें हम लोग चालक का एक मोटा केबल के स्थान पे पतले पतले चालकों को आपस में लपेट के मोटा तार बनाते हैं। वो इसलिए कि पतले पतले तारों को जब हम बनाएंगे, एक मोटे तार को पतले पतले तारों के रूप में जब बदलेंगे तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे कि आवेशों के चलने में थोड़ी सुगमता उत्पन्न होती है, सुगमता हो जाती है। तो पहला ये सिद्धांत है वान डे ग्राफ जनरेटर का कि किसी चालक को जो आवेश दिया जाता है तो आवेश जो चालक के भीतर नहीं होते हैं, चालक के पृष्ठ पर चले जाते हैं। और इसका जो दूसरा सिद्धांत है कि चालक में जो आवेश होते हैं वह आवेश अगर कहीं विसर्जित होने वाले हैं, विभव उच्च है, तो आवेश जो है उस स्थान से विसर्जित होते हैं जो उसका उस पृष्ठ पे नुकीला होता है, जिसकी त्रिज्या जो है कम होती है। वहाँ से आवेशों का विसर्जन जो है प्राथमिकता से होता है, शीघ्रता से होता है। ये दो सिद्धांत हैं कि आवेश का विसर्जन जो है उसकी नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है, और दूसरा कि आवेश जो है किसी भी चालक के बाहरी पृष्ठ पे होते हैं, उसके भीतर जो है संचित नहीं होते हैं। तो इन दोनों सिद्धांतों को हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना होगा, और उसमें हम एक तथ्य को प्रूफ करने चल रहे हैं। मान लीजिए पहला तथ्य कि आवेश जो है किसी पृष्ठ को, किसी चालक के पृष्ठ को आवेशित किया गया है तो आवेश का विसर्जन इस चालक के किसी नुकीले भाग से ही होगा, समतल भाग से आवेशों का विसर्जन जो है नहीं होता है, या इसकी संभावना जो बहुत कम होती है। समतल पृष्ठ समविभव पृष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं, और नुकीले भाग के इसका विभव, इसके विभव का मान बहुत उच्च हो जाता है, जिससे कि इसका जो है विसर्जन होता है, वायु में विसर्जन होगा या अन्य किसी भी माध्यम में विसर्जन पॉसिबल संभव है। तो किस प्रकार हम उसको सिद्ध कर पाएंगे कि आवेशों का विसर्जन नुकीले सिरों से होता है? उसके लिए अगर हम किसी चालक को Q आवेश दें तो किसी चालक के, अगर आप गोलीय चालक ले लीजिए, गोलीय चालक को Q आवेश दें तो V का मान कितना होगा? तो सभी लोगों को पता है V का मान Q/R, या बिंदु आवेश है, कुछ भी इस तरह का है। तो यहाँ से हम लोग Q का मान निकालें, Q का मान निकालेंगे तो यहाँ से इस सूत्र से Q का मान मिल जाएगा 4πε0 V × R। और इस चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर क्या करें हम लोग, चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व की बात करें हम लोग तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मान हम सब जानते हैं Q/A। अब ये चालक गोली है तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोगों को पता है, और ये हो जाएगा 4πε0 VR/4/3 πr²। अब इसमें से 4π से कैंसिल होगा और सिग्मा का मान मिल जाता है 3ε0 V/R। अब इसमें ध्यान से देखें तो ये अगर उस चालक को आवेश दे दिया गया है तो V का मान भी नियत हो जाएगा। अब सिग्मा का मान यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मान जो है किस बात पर निर्भर करेगा? त्रिज्या पर निर्भर करेगा। कैसे? तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/R।
मतलब जहाँ पे त्रिज्या जितनी ही कम होगी, जहाँ पृष्ठ के त्रिज्या जितनी ही कम होगी वहाँ के आवेश का पृष्ठ घनत्व उतना ही अधिक होगा। और यहाँ से यदि हम लोग ये देखें कि अगर एकदम नुकीला सिरा है यानी कि आर का मान जो बहुत कम है, तो यहाँ पे निश्चित है कि सिग्मा का मान जो बहुत अधिक यानी कि अनंत की ओर जो है जाएगा, यानी कि बहुत उच्च हो जाएगा। तो ये टॉपिक ये सिद्ध कर रहा है कि नुकीले सिरे की त्रिज्या बहुत कम होती है और नुकीले सिरे पे पैडल क्षेत्र की तीव्रता का मान बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए उस नुकीले सिरे से आवेशों का जो है विसर्जन होता है। ये पहला इसका सिद्धांत है। इसको वीडियो पास करके इसका नोट्स बना लीजिएगा और नीचे एक लाइन और लिख दीजिएगा कि आवेशों का विसर्जन उस बिंदु से होता है जिस भाग की त्रिज्या का मान सबसे न्यूनतम होता है, अर्थात नुकीले सिरों से आवेशों का विसर्जन जो है प्राथमिकता से होता है। और इसका दूसरा कि किसी चालक को हम आवेश दें तो आवेश जो है गोलीय चालक के बाहरी पृष्ठ पे जाते हैं, न कि भीतरी पृष्ठ पे। उसके आयतन के भीतर न जाकर उसके बाहरी पृष्ठ पे जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग मान लें कि हम लोगों के पास दो चालक हैं। एक चालक है ए जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर और इसको दिया गया आवेश जो है प्लस स्मॉल क्यू है, और एक दूसरा चालक इसी के बाहर मान लें और इस चालक को मान लें बी, इसकी त्रिज्या को मान लें कैपिटल आर और इसको दिया गया आवेश जो है कैपिटल क्यू। तो दूसरे सिद्धांत के दूसरे पॉइंट पर आप लिखेंगे कि माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक चालक है जिसे स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है। एक संकेंद्रीय गोला चालक का गोला एक दूसरा है जो जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, उसको दिया गया आवेश कैपिटल क्यू। इनके नाम ए और बी रखे जा सकते हैं और इनको हम लोग सुचालक तारों से आपस में जोड़ देते हैं। सुचालक तारों से इसलिए जोड़ देते हैं कि आवेश को अगर ए से बी पर या बी से ए पे जाना हो, इस चालक के माध्यम से आसानी से एक चालक से दूसरे चालक पर जा सकते हैं। इसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो अब हम लोग ये सिद्ध करना है कि अगर हम आवेश इस चालक ए को देते हैं तो वह आवेश जो है चालक बी पे चला जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि आवेश ए से बी पे जाएगा क्यों, या आवेश चलते किस आधार पे है? तो आवेश चलते हैं विभव के आधार पे। विभव ही आवेशों के चलने का ऊर्जा स्तर होता है। जहाँ का विभव उच्च होता है वहाँ से धन आवेश निम्न विभव की ओर चलते हैं। ऊर्जा का प्रवाह सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। तो आवेशों के दिशा का निर्धारण जो है विभव के आधार पर ही करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो आवेश दिए वो आपको मस्क्यू आवेश दिए हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी है। तो हम लोग एक किसी तरीके से यहाँ पे ये सिद्ध कर लेते हैं कि VA इज ग्रेटर देन VB, मतलब चालक ए पे विभव का जो मान है चालक बी पे विभव के मान से अधिक है, तो शायद हम लोगों का जो है ये काम पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं चालक ए पर विभव। चालक ए पर विभव भी ए बराबर, तो इसका मान होता है 1/4πε0 Q/r। एक विभव हो जाएगा इस चालक पर स्थिति इस आवेश के कारण त्रिज्या r है। और किसी चालक के भीतर के प्रत्येक बिंदु पे विभव समान होता है। हम लोग उसके पहले गास प्रमेय में पढ़ चुके हैं। और किसी चालक के भीतर हर बिंदु पे विभव समान होता है और ये इस विभव का मान जो है चालक के पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। तो इस आवेश के कारण इस चालक पर जो विभव होगा इसके पृष्ठ पर विभव के समान होगा, अर्थात बड़े चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा 4πε0 इंटू कैपिटल Q बाई कैपिटल R। इतना कुल विभव होगा चालक ए पर। इसी प्रकार अगर हम लोग VB निकालें, सिमिलरली वी कैन फाइंड हियर VB क्या होगा? तो VB पर विभव जो है अपने आवेश के कारण तो होगा ही, और यह चालक जो अंदर इसके स्थित है इसके कारण इस दूरी पे इस आवेश के कारण विभव कितना होगा उसको हम पहले देखें। तो वो होगा 4πε0 इंटू स्मॉल Q बाई कैपिटल R। ये वो आर्टिकल हो गई कि ये इसके किसी गोले पे Q आवेश हो
तो इसके केंद्र से r दूरी की स्थित कोई बिंदु हो, इस बिंदु की तीव्रता वैद्युत विभव का मान कितना होता है, तो वैद्युत विभव का मान जो है इस सूत्र से हम लोग निकालते हैं Q/R। ये हो गया इस आवेश के कारण बड़े चालक पर विभव, और बड़े चालक पे इस आवेश के कारण भी विभव होगा, और उस विभव का मान कितना 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q/R। हम लोगों को ये दिखाना है कि ए चालक के विभव का मान अधिक और बी चालक के विभव का मान कम है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग यहाँ पे सीधे VA माइनस VB क्या कर रहे हैं, VA माइनस VB। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत आसान मैथमेटिक्स है। इसका जो सम है जो राशियों का, इसमें ये 1/4πε0 Q/R ये समान है दोनों, तो इसमें से जब इसको घटाया जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों राशियां बचेंगी, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो इसमें से Q/4πε0 दोनों में कॉमन है, उसको हम कॉमन निकाल रहे हैं, Q/4πε0 जो बच गया, यहाँ बच गया 1/R और माइनस यहाँ बच गया 1/R। अब इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करें हम लोग, तो मिलेगा हम लोगों को Q/4πε0 और इधर मिलेगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। एलसीएम लेके यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली जोड़ देंगे। अब यहाँ पे RHS के पदों को ध्यान से देखें, प्लस Q दिया गया वैसे है, और ये तो नियत राशि है। यहाँ पे निश्चित है कि बाहरी गोले की त्रिज्या अधिक है, कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, इसलिए R माइनस ये स्मॉल r की वैल्यू जो होगी धनात्मक होगी, और चूंकि ये कैपिटल और स्मॉल r में त्रिज्या है, त्रिज्या ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसलिए RHS में जितने भी क्वांटिटीज हैं सबको अगर सॉल्व करें तो इनका जो मान मिलेगा वो सारा का सारा मान में क्या होगा, R माइनस R इज ग्रेटर देन 0, इसलिए VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि VA ग्रेटर देन V। अर्थात अगर कुछ भी आवेश है, आवेश की न्यूनतम मात्रा भी अगर चालक A पर स्थित है तो चालक A का विभव जो है चालक B के विभव से अधिक हो जाएगा, और उस अवस्था में इस चालक A का आवेश जो है चालक B पर स्थानांतरित हो जाएगा। इसी सिद्धांत का प्रयोग जो है हम लोग अपने वाइंडिंग ऑफ जनरेटर में करते हैं, और यहाँ पे आगे ये सिद्ध हो गया कि VA ग्रेटर देन V। आपको शुरू में ही बताया है कि हम लोगों को यही अगर सिद्ध कर देंगे तो वाइंडिंग का सिद्धांत जो है यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। सिद्धांत के बाद से है वाइंडिंग ऑफ जनरेटर का रचना। वाइंडिंग ऑफ जनरेटर का रचना, ये यूपी बोर्ड में तो 2 बार अब तक ये पूछा जा चुका है फुल क्वेश्चन में, और जब भी पूछा जाता है तो ये फुल क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। अब इसकी रचना कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे है वाइंडिंग ऑफ जनरेटर का, तो वाइंडिंग ऑफ जनरेटर जो है बहुत बड़े आकार का होता है, मीटरों में उसके जो कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं, मीटरों में उसकी ऊंचाई होती है, 15 से 20 मीटर ऊंचाई का स्तंभ बना के, और उसके ऊपर में चालक का अर्धगोलीय आकार के मोटे चालक को ऊपर से रखा जाता है। तो थियोरेटिकली तो होता है, लेकिन यहाँ पे फिगर कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो फिगर ऐसे बना सकते हैं, मोटे कुछ चालक दीवार, और ये आप इसको राउंड अप भी कर सकते हैं। ये एक मॉडल फिगर है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करिए। ये स्तंभ हो गया, इस स्तंभ के ऊपर जो है सुचालक पदार्थ का एक अर्धगोला बना के इसके ऊपर जो ऐसे रख दिया जाता है, आवेश में इसी अर्धगोले में संचित होते हैं, आवेश में इसी अर्धगोले में संचित होते हैं। ये सुचालक पदार्थ का बड़ा अर्धगोला होता है। अब यहाँ पे एक कंघी लगी होती है, कंघियाँ इसमें 2 होती हैं, एक कंघी जो होता है जिसे हम फुहार कंघी कहते हैं, फुहार कंघी, और एक कंघी होता है जिसे हम संग्राहक कंघी कहते हैं। कंघी कॉम, इसके लिए हम यहाँ C से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक कंघी लगी होती है जो धात की बनी होती है, इसमें धात की पतली छड़ें लगी होती हैं, जो कि हम लोग इस सिद्धांत में पढ़े हैं। इसको हम कहते हैं कंघी C2, और एक दूसरी कंघी यहाँ लगी होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं कंघी C1, इसको हम लोग फुहार कंघी भी कह सकते हैं।
अब इस कंघी का संपर्क जो है डीसी स्रोत से लगा होता है। उच्च वोल्ट पे कम से कम 10 के 4 वोल्ट का डीसी स्रोत यहाँ चाहिए और डीसी स्रोत से जो है ये लगा होता है। इसके बाद संरचना में 2 पुल्लियाँ लगी होती हैं। एक पुल्ली होता है P2 और एक पुल्ली होता है P1। नाम आप इधर से रख सकते हैं। तो वह यहाँ पे तो P1 पुल्ली P1 और पुल्ली P2। ये पुल्लियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और पुल्लियाँ में किसी कुचालक रेशम से या इस तरह के कुचालक किसी पेड़ से या आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। अब पुल्लियों को चलाने के लिए मोटर चाहिए। पुल्लियों को चलाने के लिए एक मोटर लगाते हैं। पुल्ली P1 करने यहाँ पे और इसको चलाने के लिए मोटर से इसको हम अटैच करते हैं। एक मोटर हमारा हो जाएगा यहाँ, एक इलेक्ट्रिक मोटर होगा। इलेक्ट्रिक मोटर या मोटर कोई भी मोटर जैसे मोटर चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर आता है, मोटर तो मोटर की सहायता से मोटर ऐसे चलाएंगे तो ये पुल्ली ऐसे चलेगी। और यही जो है एकदम सामान्य सरल एकदम रचना है किसकी, वाट ग्राफ जनरेटर। अब रचना के बाद देखिए इसकी कार्यविधि, वर्किंग फंक्शन कैसे है इसका। कार्यविधि में जब डीसी स्रोत के स्विच को ऑन करते हैं तो इससे जुड़े इस कंघी C1 के नुकीले भागों पे तीव्रता बहुत उच्च हो जाती है, जैसा कि हम सिद्धांत में पढ़े। तीव्रता उच्च होने के कारण यहाँ के जो वायु होते हैं, वायु के कण हैं, उन वायु के कणों से इलेक्ट्रॉन जो है आकर्षित होकर इस बैटरी की ओर आ जाते हैं और इस प्रकार वायु के कण में धन आवेशित हो जाते हैं। ये धन आवेशित कण जो है इस धनावेशित प्लेट से दूर हटने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि ये इस बेल्ट की ओर चले जाते हैं। बेल्ट की ओर जाने से अब ये बेल्ट जो है ऊपर की ओर चलता है। बेल्ट के ऊपर की ओर चलने के कारण जो है ये आवेशित कण जो भी ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। जब ये ऊपर इसके साथ चलते हुए इस कंघी C1 के पास पहुंचते हैं तो ये कंघी C2 के पास पहुंचते हैं तो कंघी C2 के द्वारा जो ये ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। और इसके द्वारा अवशोषित करने के बाद इस चालक के भीतरी पृष्ठ पे पहुंचते हैं और इस चालक के भीतरी पृष्ठ पे पहुंचते हैं तो अभी हम सीखे हैं कि चालक के भीतरी पृष्ठ पे आवेश होते नहीं है। तो चालक के भीतरी पृष्ठ से आवेश किधर चले जाते हैं, चालक के बाहरी पृष्ठ पे चले जाते हैं। इस प्रकार आवेश की कोई भी मात्रा जो चालक के भीतरी पृष्ठ पे इस कंघी C2 के द्वारा पहुँचाया जाता है वह बाहरी पृष्ठ पे जाके एकत्र होने लगता है और धीरे धीरे करके इसके बाहरी पृष्ठ का जो है उसके बाहरी पृष्ठ पर बहुत अधिक आवेश की मात्रा एकत्र हो जाती है, जिससे बाहरी पृष्ठ का विभव बहुत उच्च हो जाता है। इस प्रकार विभव बढ़ते बढ़ते आप इस प्रक्रिया को चलाते चलाते हम लोग बाहरी पृष्ठ पर 10⁶ वोल्ट तक का विभव जो है स्थापित कर लेते हैं और इतना उच्च विभव जो है हम लोग छड़े का उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए या आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए इतने अधिक विभव का जो है उपयोग करते हैं। अब इसमें से आवेशों के लीकेज की भी संभावना बनी रहती है। तो आवेश का लीकेज रोकने के लिए इस पूरे सिस्टम को एक दूसरे कुचालक पदार्थ के अंदर बंद करके इसके भीतर के दाब को थोड़ा सा बढ़ाते हैं या जितना भी पॉसिबल उतना बढ़ाते हैं तो आवेशों के विसर्जन को और भी थोड़ा सा रोका जा सकता है और आवेश जो है अधिक समय तक इस चालक पर एकत्रित रहते हैं। ये जो है कि पूरा थ्योरी है आपके वाट ग्राफ जनरेटर का। और प्रश्न अगर इस पर यूपी बोर्ड में पूछता है तो अगर डिटेल इसके हर बात को पूछा जाए, वाट ग्राफ जनरेटर क्या, इसका सिद्धांत क्या, इसकी रचना बनाइए, कार्यविधि समझाइए, या कंपटीशन जैसे कि JEE या नीट वगैरह में अगर इससे प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जो थियरी वाला पार्ट है उसी के आधार पे कोई प्रश्न जो है न्यूमेरिकल के रूप में भी आपको मिल सकता है। तो वाट ग्राफ जनरेटर वाला बात पूरा हो गया। इसके बाद से जो है कि हम लोग थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद से अगला पार्ट का वीडियो जो है आपको अगले टर्न पे फिर प्राप्त होगा। ओके, गुड बाय।